की वीडियो में हम मून के बारे में कुछ जानेंगे। आखिर मून कभी आधा, कभी पूरा, तो कभी ब्लैक, कभी दिखाई नहीं देता, मतलब कुछ तो ऐसा क्यों होता है। और मून के बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मून होता है ना, उसका खुद का कोई चांद होता है, मतलब खुद का कोई प्रकाश होता ही नहीं है। मून जो हमें मून दिखाई देता है ना, उसका खुद की कोई लाइट नहीं है एक्चुअल में। ये जो हमारा सन होता है ना, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ने की वजह से हमें दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे यहाँ पर कोई टॉर्च लगा रखी है, समझ लीजिए टॉर्च, ठीक है। और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है बिल्कुल अंधेरे में, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम अचानक से टॉर्च डालेंगे तो कैसे वो हमें एकदम से दिखाई देने लगेगा। वैसा ही हमारे मून के साथ भी होता है। उसका खुद की कोई लाइट होती ही नहीं। अगर सन नहीं होता तो हमें मून दिखाई ही नहीं देता। तो मून को दिखाने का मेन रीज़न है सन। सन की जो लाइट है ना, वो इस पर पड़ती है, जिस वजह से हमें मून दिखाई देता है, ठीक है। और मून के बारे में दूसरी में एक अमेजिंग बात बताऊँ तो आप लोगों ने मून के बारे में एक चीज़ सुनी होगी कि मून पर बहुत सारे धब्बे हैं। मतलब मून को बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे धब्बे वहाँ होते हैं, मतलब मून पर। तो ऐसा कुछ नहीं होता धब्बे वब्बे। तो एक्चुअल में होता है कि यहाँ पर कोटर टाइप के कुछ होते हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे होते हैं यहाँ पर। तो ये गड्ढे होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर से लाइट नहीं जा पाती, यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। तो जिनमें से जो हमारा सन की लाइट आ रही है वो जा नहीं पाती इसके अंदर से। इस वजह से ये हमें काले 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 कुछ कुछ दिखाई देते हैं, कुछ कुछ काले काले दिखाई देते हैं। ये कुछ कुछ जगह काले काले ही दिखाई देते हैं। और ये गड्ढे आखिर आए कहाँ से इतने बड़े बड़े। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था कि हमारे जो शुद्ध ग्रह होते हैं एस्ट्रॉयड, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। एस्ट्रॉयड जो शुद्ध ग्रह होते थे ना, उसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आखिर क्या क्या होते हैं ये जो थे ना, बहुत साल पहले हमारे चांद पर गिरते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिस वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। और उन गड्ढे के कारण से इसमें से लाइट नहीं जा पाती थी। इस वजह से हमें कहीं कहीं पर धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत कहानियाँ प्रचलित थी कि यहाँ पर बहुत सारा पता नहीं क्या क्या है, धब्बे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। बट एक्चुअल में रियलिटी ये होती है कि इनमें से लाइट नहीं जा पाती है, जिस वजह से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि आखिर सन की अलग अलग शेप्स क्यों होती है। ये हमारा हो गया सन नहीं सॉरी मून की अलग अलग शेप्स क्यों होती है। कभी हमें पूरा दिखता है, कभी आधा, कभी दिखते ही नहीं है। तो होता क्या है, ये देखिए, ये हमारा सन हो चुका है, ये हमारा हो चुका है मून, ठीक है। ये मून बना दिया मैंने। और ये हमारा हो गई अर्थ, ये हमारी हो गई अर्थ। होता क्या है, जब हमारी ये एकदम सीध में नहीं है, जिस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं ना एकदम सीध में, इस रियलिटी में इतने सीध में नहीं होते, थोड़े आगे पीछे होते हैं ये एक तरीके से, ठीक है ना। होते तो एक्चुअल में ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, बट थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं यहाँ इस टाइप में। तो इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की जो सारी किरण है वो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। जिस वजह से ऊपर का भाग तो हमें बिल्कुल यहाँ का दिखाई देगा, लेकिन नीचे का जो भाग है ना, वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो लाइट पड़ ही नहीं रही है सन की लाइट तो सिर्फ ऊपर की साइड में पड़ रही है। तो अगर हम पृथ्वी से इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें पूरा ब्लैक दिखाई देगा। आप खुद ही सोचिए इसको। सपोज कीजिए ये बिल्कुल ये वाला पार्ट हमें पृथ्वी से देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। हमें पीछे वाला पार्ट कैसे दिखाई देगा, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि 3D में तो मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। फिर जब ये चंद्रमा क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। होगा क्या, फिर यहाँ का इस भाग में क्या होगा, हमें दिखाई देगा चंद्रमा। यहाँ के इस पार्ट में चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन इस पार्ट में क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, ठीक है, ये ब्लैक। तो इसकी शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये देखिए कुछ, अगर हम यहाँ से देखेंगे ना हमारी पृथ्वी से, तो हमें ये इस टाइप का दिखाई देगा, एकदम आधा चांद, ठीक है। ये अलग शेप हो गई। अब हम थोड़ा और आगे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ का पार्ट हमें दिखाई देगा, यहाँ का, ठीक है। और पीछे का पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रही है सीधी, ये लाइट यहाँ पर पड़ रही है, और पीछे का पार्ट जो होगा वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो भी हमें यहाँ पर चांद दिखाई देगा, ठीक है। ये भी कुछ इस टाइप ही दिखाई देगा, पर थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कम दिखाई देगा ये कुछ, ठीक है। आपको थोड़ा ड्राइंग पर मत जाना मेरी, बस ये आप थोड़ा देख लीजिए, समझ जाइए। अब जो मेन आता है हमारा, ये थर्ड कंडीशन, सेकंड दो, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो मैं आपको 2 बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। बहुत धीरे धीरे घूमता है ना, एकदम मून एकदम फास्ट नहीं घूमता है इतना भी। तो देखिए, जब ये बिल्कुल सीध में आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की साइड तो पूरा हमें दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से पूरी सन की रोशनी आ रही है, बट पीछे का पार्ट यहाँ छुप जाएगा,
ये आप देख सकते हैं पीछे का पार्ट जो है यहाँ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट आ ही नहीं रही है, सिर्फ ऊपर की साइड आ रही है। तो यहाँ से अगर हम पृथ्वी से देखेंगे इसको तो हमें ये पूरा मून दिखाई देगा, ये पूरा मून। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ये हमारी होती है अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। और ये होती है हमारी पूर्णिमा। आप लोगों ने सुना होगा ना पूर्णिमा, अमावस्या। तो इस दिन हमें पूरा ब्लैक दिखता है, इस दिन हमें पूरा वाइट दिखता है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ से आप यहाँ चलिए, यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ ऊपर का भाग हमें दिखाई देगा, नीचे का भाग क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा हमें। तो पृथ्वी से अगर हम देखेंगे, पृथ्वी से देखने पर हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, अलग ही। जैसे जिस तरीके से ये आपको दिख रहा है ना, बस वही समझ लीजिए, आप समझ रहे होंगे आई होप। इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप घूमते घूमते आगे जाइए तो इस तरीके से ऐसे ही कुछ दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम और आगे जाएं तो बस इसमें भी कुछ इसी टाइप की शेप आएगी और फिर सीधा करते करते वापस ये अमावस्या कर देगा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा चाँद जो है ना वो मून सन के अराउंड, सॉरी अर्थ के अराउंड पूरा घूमता रहता है। तो इस तरीके से अमावस्या और पूर्णिमा होती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ इंटरेस्टिंग, ये जो होती है ना, आप लोगों ने कभी शुक्ल पक्ष और ऐसा कुछ सुना है, शुक्ल पक्ष होता है और एक को कृष्ण पक्ष होता है, राइट, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो होता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा डे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के इस साइड के बीच का डे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मून जो हो रहा है ना, ब्लैक से क्या हो रहा है, वाइट हो रहा है, बिल्कुल पूरे ब्लैक से क्या हो रहा है, वाइट, यानी कि ब्लैक से वाइट हो रहा है। वाइट यानी सफ़ेद, सफ़ेद को हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। ये जो होता है ना शुक्ल पक्ष होता है, ये हमारे 14 दिन का होता है, 14 डेज, पूरे साल में 14 दिन का ये शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस साइड की, तो ये पूरा जो ये साइड है ना, अमावस्या और पूर्णिमा की इस साइड का जो, इस साइड की जो सिचुएशंस बनेगी, इसमें क्या हो रहा है, ये वाइट से कहाँ जा रहा है, वाइट से बनते 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 ब्लैक की साइड, ब्लैक बनता जा रहा है, यानी कि काला बन रहा है। काला मीन्स कृष्ण, तो इसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। ये भी 14 दिन का होता है और ये भी 14 दिन का ही होता है, ये भी 14 दिन का होता है हमारा और ये भी 14 दिन का होता है। तो यही होता है, एक तो अमावस्या हो जाएगी यहाँ पर, एक यहाँ पूर्णिमा हो जाएगी, ये हमारा 14 दिन का शुक्ल पक्ष हो जाता है और 14 दिन का कृष्ण पक्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे मून के बारे में कि कभी हमें ऐसा तरीक़े से दिखाई देता है, कभी क्या। यहाँ थोड़ा डायग्राम में सही से बना नहीं पाई हूँ, तो आप आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूँगी वापस से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।